अब ये तय हो गया कि 15 फरवरी को श्रीलंका में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होगा। मैं इसके लिए बीसीसीआई की ओर से आईसीसी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आईसीसी चेयरमैन और आईसीसी के प्रतिनिधियों को, कि उन्होंने एक बहुत अच्छा समाधान निकाला। ये फैसला सबसे बातचीत करके एक अच्छा जो है समझौता निकाला है और जिससे मैच हो सकेगा। पहले पाकिस्तान बोले कि भारत के विरुद्ध नहीं खेलेगी, अब पाकिस्तान का ये यू टर्न। देखिए, अब ये तय हो गया कि 15 फरवरी को श्रीलंका में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होगा। पहले जो इस मैच के न होने के तमाम विवाद खड़े हुए थे, उस सब पे विराम लग गया है और मैं इसके लिए बीसीसीआई की ओर से आईसीसी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आईसीसी चेयरमैन और आईसीसी के प्रतिनिधियों को, कि उन्होंने एक बहुत अच्छा समाधान निकाला पाकिस्तान बोर्ड से बात करके, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से बात करके, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी आईसीसी की प्रशंसा की। तो सारे पक्षों को ध्यान में रख के सारी बातें सुन के जो है ये निर्णय लिया गया है और अब ये मैच होगा, क्योंकि क्रिकेट सबके लिए महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सबके लिए महत्वपूर्ण है। क्रिकेट चलता रहे और उसकी दिनों दिन उसका गौरव बढ़ता रहे, हम सब चाहते हैं। इसलिए ये फैसला सबसे बातचीत करके एक अच्छा जो है समझौता निकाला है और जिससे मैच हो सकेगा और अब विश्व कप बहुत सफलपूर्वक आयोजित हो सकेगा। Sir, in English as well, how do you see the Well, I am delighted to see the outcome of the deliberations initiated by ICC representative, supervised by the ICC chairman, and then the representatives who had gone to Lahore to talk to Pakistan Cricket Board as well as Bangladesh Cricket Board. It's a good solution, amicable solution which has been found to give priority to cricket, importance to the game. This is what has been done. So all kudos to ICC for taking this initiative, resolving the whole issue and bringing the cricket back on the forefront. So this is a big achievement as far as ICC is concerned. So I would like to thank ICC for taking this initiative and bringing Pakistan on the table, and then ultimately deciding for Pakistan to play in Colombo match. So it's a good news for all of us, and the scheduled match for 15th of Feb in Colombo will take place, and Pakistan will also play. So now this World Cup will also be a big success story. Another important aspect is that Bangladesh feelings have also been assessed as far as these negotiations are concerned, and some relief has been given to their board also, and they are also happy. In fact, they have praised ICC for their efforts. So it's a win-win situation for everybody, and I'm happy that the match would take place and World Cup will be a successful event. देखिए, पाकिस्तान की एक शुरू से आदत रही है कि इस तरीके की गिदड़ भभकियाँ देके हमारे देश और बाकी दुनिया के कुछ मुल्कों को डराने की कोशिश करता रहा, लेकिन हमेशा वो फेल होता रहा। और इसी तरीके से पिछली बार भी उन्होंने इसी तरीके से एक मैं कहूँगा कि गिदड़ भभकी दी, लेकिन उसका कोई मायना नहीं रखता है। और इसलिए आज वो उसने सरेंडर किया है, जो बात उसने कही थी उससे वो बैकफुट पे आया है और आज उसने कहा है कि हम पार्टिसिपेट करेंगे इस टूर्नामेंट। पहले ना की अब लगता है कि प्रेशर में आगे वो आखिर खेलना ही पड़ा। मैंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि अगर उसको दुनिया के साथ चलना है तो उसको अपनी जो है डफली अलग से नहीं बजानी होगी। दुनिया के जो पैरामीटर्स हैं, कंट्रीज़ के जो पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली उसको चलना होगा, तभी वो आगे तभी मुझे लगता है कि उसके लिए बेहतर होगा। अदरवाइज़ इस तरीके से वो अपने आप को आइसोलेट करके, और हिंदुस्तान जैसे आज सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक जो कंट्री है उसके अंदर इस तरीके से एक मिलिटेंट्स को ट्रेन अपने फौजियों को भेज के और एक माहौल जो क्रिएट करता है, तो उससे उसकी मुझे लगता है आने वाले समय में पूरे तरीके से, हालांकि हो भी चुका है, लेकिन आने वाले समय में और भी अकेला थकेला पड़ेगा पाकिस्तान अगर इसी तरीके की उसकी हरकतें रही तो। और सर, पाकिस्तान में फैसला है कि पाकिस्तान की जो पीसीबी है वो लोग ये तैयार है कि वो भारत के साथ मैच खेलेंगे, तो आप इस ड्रामे को किस तरह देखेंगे? बेसिकली ये ड्रामा ही था पाकिस्तान का, जो वो हमेशा से करता है। बांग्लादेश को उन्होंने सपोर्ट करके उनको बाहर कर दिया, और नाउ दे हैव रियलाइज कि अगर वो भारत के साथ नहीं खेलेंगे तो उनका कितना नुकसान होगा। तो ये एक्सपेक्टेड है ये पाकिस्तान से ऐसी चीजें जो उन्होंने इस बार भी किया।
देखिए, हम तो पहले बोलते थे, मैंने पहले भी कहा था कि भारत को पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए था, मगर भारत ने खेला। हमने यहां तक कहा था कि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है, जिसका भुगतान हमारा भारत देश भुगत चुका है। हमने पुलवामा देखा, हमने 26/11 देखा, हमने देखा पहलगाम में किस तरह पाकिस्तान से दरिंदे आतंकवादी आए और बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों को मजहब के नाम पे उनके बीवी बच्चों के सामने उनका कत्ल कर दिया। भारत देश ने ऑपरेशन सिंदूर किया, एक डेलीगेशन भेजा विश्व में, जिसने जाके पाकिस्तान की पोल खोल के रख दी, बता दिया कि पाकिस्तान किस तरह आतंकी गतिविधियों को समर्थन करता है। फिर भी कुछ चुनिंदा रुपयों के लिए भारत ने पाकिस्तान के साथ मैच खेला ना। मैं तो उस वक्त भी कहा था कि चुनिंदा रुपयों के लिए वारिस पठान थूकता है ऐसे रुपयों के ऊपर जहां पे मेरी देश की मान मर्यादा इज्जत का सवाल आ जाए। और पाकिस्तान कौन होता है हमको बोलने वाला, नहीं खेलेंगे, उसकी क्या औकात। भारत, अच्छा ये होता है कि भारत पहले बोलना चाहिए था कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। जब हमने पाकिस्तान से तमाम रिश्तों को तोड़ दिया, ट्रेड रिलेशन तोड़ दिए, हमने उसके साथ जितने उनके यूट्यूबर के इन्फ्लुएंसर्स या जितने भी उनके कलाकार थे, सबके अकाउंटों तक को बैंड हमने कर दिया, हर रिश्ते हमने तोड़ दिए, तो फिर क्या जरूरत है हमको पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने का। तो भारत को इनिशिएटिव लेना चाहिए, हम नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाओ। वो कौन होता है हमको बोलने वाला, वो कौन होता है शर्त रखने वाला। भारत बोलना चाहिए कि हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच।